दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ये आपका सेट है। यहाँ देखिए, तो चलिए इससे पहले जो हमने ऑलरेडी बहुत सारा सेट करवा चुका है, आपने नहीं देखे तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। ये आपके ऑल पीसीएस एग्ज़ाम के लिए और आपकी का जनरल स्टडी है, वहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, आपका यहाँ से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये डायरेक्टर रोशन सर है, इनके द्वारा जो है हमेशा दारोगा का रिजल्ट बेस्ट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया डोंग फेंग 100 जो खबरों में थी किस देश की सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है? ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, चीन। क्या लगाएंगे? पहला का राइट। कहा गया डोंग फेंग 100 जो है वो खबरों में थी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका नाम से ही समझ गए होंगे, ये चाइना का है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया फातिमा बीबी का हाल में निधन हो गया है, ठीक है। कहा गया फातिमा बीबी जो है उनका हाल में निधन हुआ है, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। दूसरे में कहा गया उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी थी। तीसरे में कहा गया कि वे उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। कूट के कैसे सही से देना है, 1 2 सही है, 1 3 सही है, 1 सही या इनमें से फिर तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम 2 की बात करें तो पहला और तीसरा आपका सही है, राइट आंसर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कहा गया कि हाल में खबरों में रही गोल्फव्यू माइंडफुलनेस सिटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, दक्षिणी कोरिया, भूटान, भारत। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी हो जाएगा आपका, भूटान में। वही क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची दिए कूट का सूची 1 है, इधर सूची 2 है, संयुक्त अभ्यास है और तिथि है, ठीक है। इसका आपको मिलान करना है, थोड़ा सा इसको हम पॉज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम मिलाएंगे आपके सामने ही। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, ऊपर वाला हेडिंग हटा देते हैं। कहा गया कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक, ठीक है, ये जो हुआ है आपका, ये हुआ है अप्रैल 15, ठीक है, अप्रैल 15, 28, 24, ठीक है। और दूसरा जो है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, वो आपका हुआ है मई 13 से 26, 2024 को। वहीं फिर तीसरे ऑप्शन में भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त अभ्यास टाइगर जो हुआ है वो आपका हुआ है मार्च 18 से 25, 24। उसके बाद है मिलन जो हुआ है वो आपका 2024, ये फरवरी 19 से 27 हुआ है। उस हिसाब से आपका कूट से जवाब अगर दूंगी तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है साक्सग्राम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर 5, पहला, यह घाटी रणनीति रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मतलब पीओके जो है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको कहा जाता है पीओके का हिस्सा है। आगे है, दूसरे में कहा गया कि भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के विकास पे विरोध दर्ज कराया है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना है, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना तो 2, केवल 3, तो डी हो जाएगा, दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कहा गया 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सहमति जताई है। दूसरा, यह बैठक 5 मई 24 को जकार्ता में आयोजित की गई। कूट से सही उत्तर देना है, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना तो केवल 1 या इनमें से दोनों। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? तो केवल आपका 1 सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहा गया तीसरा लॉन्च पैड परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसरो मुख्यालय बेंगलोर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होगा? 2025 का जो 76वां गणतंत्र दिवस होगा
उसके अतिथि कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रोन, प्रोबोसिबो यांतो, अब्दुल फतेह अल सीसी, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो प्रोबोसिबो तो होंगे, बी आपका राइट आंसर, प्रोबोसिबो। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कहा गया सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? पहला है शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल की बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन का अपनाना, कृषि के कार्यक्रम का विस्तार करना, प्रौद्योगिक निवेश की वृद्धि। 1 2 सही है, 1 2 3 4 सही है, केवल एक सही है, इनमें से 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो 1 और 2 आपका सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें कहा गया ILO के विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? 5%, 7%, 4%, 6%। क्वेश्चन नंबर 10 ए 5%। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले कहा गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। नीचे दिए कुछ के सही से उत्तर देना है। 4 2 3 1, 2 1 3 4, 2 3 4 1, 3 2 1 4। तो इसको हम लगाएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा पहले राष्ट्रीय समुद्र दिवस, फिर आपका विश्व स्वास्थ्य, ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, फिर आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस, फिर रेड क्रॉस दिवस। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और नीचे दिए कुछ से प्रयोग करना है। इधर आपका सूची 1 है, इधर सूची, ये पुरस्कार है, ये प्राप्त करता है। बात कर रहे हैं आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 की। ये मिला है आपको डॉक्टर सुब्बा राव पवुलारी को। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ये मिला है ममता जी सागर। लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 ये मिला है आपको अमिताभ बच्चन को। गैडमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकबोरोक भाषा किस भाषा परिवार के का संबंधित है? कोकबोरोक भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला है डर्विश भाषा परिवार, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, सीनो तिब्बती भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 13 डी हो जाएगा, सीनो तिब्बती भाषा परिवार। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, रत्नागिरी बौद्ध केंद्र किस बौद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? थेरवाद, महायान और तंत्रवान मतलब बर्जियान, हीनयान या जैन। क्वेश्चन नंबर 14 बी हो जाएगा आपका महायान और तंत्रयान बर्जियान। क्वेश्चन नंबर 15 है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस 2 देशों से जोड़ती है? रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, रूस और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16 है अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना किस प्रकार की है? स्टोरेज टाइप प्रोजेक्ट, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, पंप स्टोरेज या बैराज आधारित प्रोजेक्ट। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? बी होगा, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिन अशोक कुमार माथुर, जस्टिन मधुनाथ सिंह, जस्टिन रामकृष्ण प्रसाद, जस्टिन विशाल कुमार। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो जाएंगे जस्टिन अशोक कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें कहा गया स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन में किस अंतरिक्ष यान को उपयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 तो ये किया गया SDX-1 और XDX-2 को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कोलंबिया को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? कोलंबिया को कहा जाता है तो यह एक एंडीज पर्वत का हिस्सा है। यह दक्षिणी अमेरिका, मध्य और उत्तर अमेरिका को जोड़ता है। तीसरे में यह अमेजन नदी के किनारे है। चौथा यह प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर से घिरा है। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 तो ये जो है दक्षिण अमेरिका, मध्य और उत्तर अमेरिका को जोड़ता है, इसी कारण से कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कार्बो बोर्ड की राजधानी क्या है? कार्बो वर्ड की राजधानी क्या है? प्राया, डकार, लुआंडा, मापुटो स्पेस। बी प्राया।
21 है, SKNDY प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? कहा गया स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस। तो फिनलैंड शामिल नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिटिश काल में प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किसने लिखी थी? आरसी दत्त है, आरसी दत्त, गोपाल हरि देशमुख, अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 ए होगा, आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाले माइक्रोवेव फ्लोगोपाइट तथा बायोटाइट निम्नलिखित में किस खनिज की किस्म है? यूरेनियम, थेरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 23 डी हो जाएगा आपका अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहा गया है देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। न्यूनतम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 का, तो अनुसूचित जनजाति जो होगा उत्तर प्रदेश, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरसना सॉल्ट बॉक्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। फ्रांसिस मार्टुली, बेब मिलर, फिलिपिन स्प्रेट। क्वेश्चन नंबर 25 सी होगा, बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम विकास वित्त संस्था है? क्वेश्चन नंबर 26 ए, IFCI। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का निम्नलिखित में वह कौन सा अनुच्छेद मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान की संबंधित है? अनुच्छेद 71 का, 371 का सी, अनुच्छेद 371 का ई, अनुच्छेद 371 का ई या अनुच्छेद 71 का 371 का जी। जी होगा अनुच्छेद 371 का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी पे प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 28 अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती थी? समिति, विधेय, सभा, गण। क्वेश्चन नंबर 29 विधेय। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, कानून मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता का मंत्रिमंडल पर पद पे बने होंगे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आपका सही मिलान नहीं है? तो कहा गया किसी राज्य के नाम को बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति है, ये आपका संसद की शक्ति है। ठीक है, ये आपका क्या है? गलत है। पहला कहा गया विधि के समक्ष समानता नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, सही है। लोक सेवा में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए, बिल्कुल सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है, तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट है, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया यह भारत का पहला स्वदेशी बर्मफर्स UAV विमान है। इसका पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। नीचे केवल दो सही है, न तो एक न तो दो, केवल एक, इनमें से 32। तो दोनों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में किन सूत्र का शक्तियां प्राप्त होती है? संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और संदेश परंपरा। 1, 2, 1, 3, केवल एक या इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 33, तो इनमें से चारों, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? इधर आपका संवैधानिक न्याय है और संवैधानिक अनुच्छेद है। 34, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, ये आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट है, संशोधनों का उनके कार्यक्रम के वर्ष को मिलान करना है। ठीक है, 35 का। तो कहा 42वां संविधान 1976,
92वां संविधान 1985, 46वां संविधान 2002 और 96वां 2011। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से, इधर आपका सूची है, इधर आपका सूची 2 है। कहा गया है सहकारी संवाद, ये ग्रेनविल ऑस्टिन, सौदेबाजी संवाद मेरिस जोन्स, अर्थ संवाद केसी व्हेलर और केंद्रीय प्रवृत्ति संवाद आइवर जोनिस। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे 36 का? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा लॉन्ग है। कहा गया नीचे दिए कथनों पर दिए गए जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे का कारण है। अभिकथन में कहा गया कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश आधुनिकरण लाना था। कारण कह रहा है कि उनकी शिकायत केवल भारत के अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। नीचे दिए कूट के सही देना है। तो कह रहा है कि दोनों सही है, और जो कहा है कि इनमें से अभिकथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के पद का प्रावधान किया गया। दूसरा है, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया। आगे है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 2, न तो 1 न तो 2, केवल 1 या इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा न तो 1 न तो 2, दोनों आपका क्या है? गलत है। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार और वाणिज्य, सामान में मिलावट, उत्तराधिकार, 1-3, 1-2-3, 1 या दोनों 2-3। तो 2 और 3, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोहा विकास एजेंडा और टिप्स समझौते के प्रति भारत पे प्रतिबंध को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार के विनियमन करने के लिए केंद्र के अधिकार है। केवल 2, न तो 1 न तो 2, केवल 1 या इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 डी हो जाएगा आपका, दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने का मान्यता प्रदान की। कौन सा कथन सही है? केवल 2, न तो 1 न तो 2, केवल 1 या इनमें से दोनों। तो केवल 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित विदेश यात्री में विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले फहान, फिर आपका हेंग सांग, फिर आपका इत सिंह, तब अल बरूनी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है टॉक का उच्चारण स्थान क्या है? 43 मुर्दा। बी आपका राइट आंसर होगा। याचना करने के लिए एक शब्द है। सी याचक। शरे यामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? बी पश्चिमी चंपारण। 46 बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? 46 ए लॉक। क्वेश्चन नंबर 47, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 47 शी पुरुषोत्तम दास टंडन। 48 दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। 49 किस वर्ष इजराइल को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित किया गया? 1948। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? ए किसानों का साख। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 है, असत्य कथन की पहचान करें।
बी होगा, इसका निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया। सुएज नहर के बारे में कहा गया कि सुएज नहर की लंबाई 162 किमी थी। ये आपका सही है। इसके दक्षिण छोर पर पोर्ट सुएज है, इनमें से कोई नहीं। ये कहा गया कि इसका निर्माण जो 1959 में किया गया, ये आपका गलत है। कमेंट में आप बताइएगा कि इसका निर्माण कब किया गया था। ठीक है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है तो वृद्ध मुद्रा, आरक्षित मुद्रा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदल के डॉट हो जाता है और कॉपर का रंग बदल के डॉट हो जाता है। 53। तो सिल्वर का काला और कॉपर का हरा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर दर्रों का सही क्रम है। 54। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये आपका राइट आंसर होगा। बीवर एवं डाहियार स्थानांतरित कृषि पद्धति किस राज्य में अपनाई जाती है? बी मध्य प्रदेश। समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टा की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टा किस प्रकार की जाती है? तो यह प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होती है। नेक्स्ट है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? 57। सी कनक वंश ने। 58 है, सेचालम जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जस्टिन गैटलिन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बी एंथ्रिक्स के। नेक्स्ट है, संसद के बजट की पारित होने के लिए विभिन्न चरणों में सही अनुक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो पहला होगा बजट का प्रस्तुत, फिर विभागीय समिति द्वारा जांच, फिर विधेयक का पारित होना, फिर का होगा राइट आंसर? नहीं, पहला हो जाएगा आपका बजट का प्रस्तुति, फिर विभागीय समिति द्वारा जांच, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, फिर विधेयक की वित्तीय विधेयक का पारित होना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस विकल्प में केवल ऊर्जा मात्रक होते हैं? तो जूल, कैलोरी, किलोवाट और घंटा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होता है? सी सिनकोना जाति से। नेक्स्ट है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? बी मूसलाजड़। उच्च एल्कोहल में हाइड्रोजन सल्फेट वियुक्त में सोडियम लवण क्या कहलाता है? 64। ए साबुन। 65 है, फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 F है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान क्या होगा? बी 40 डिग्री। कहा गया नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पे, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन से तत्व में क्या होता है? सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। 68 का सिलिकॉन, ये आपका राइट आंसर होगा। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उस पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। 69 अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 70, सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? सी मरकरी वेपर ऑर्गन। 71 है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बी आभासीय प्रतिबिंब। 72 है, निम्नलिखित में किस प्रणाली में श्वसन अंग सम्मिलित नहीं होता? तो मेलास्का में और त्वचा, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? 73 डी अर्थवेद में। ठीक है, ये सबसे पुराना है, सबसे सबसे नया, सबसे जो है आपका ऋग्वेद पुराना है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में पर्ल हार्बर पर किस तारीख पर हमला किया था? 74। ए 7 दिसंबर 1941। 75 योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा, उपयुक्त से कोई नहीं। 75 प्रकाशन विभाग के द्वारा। 76 है निम्नलिखित में भारत में ओम्बुड्समैन को क्रमशः केंद्र व राज्य स्तर पर किन नामों से जाना जाता है? लोकपाल एवं लोकायुक्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन श्वेत रुधिर कर्णिकाएं संक्रमण के बचाव तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है? सी ईसोनोफिल। नेक्स्ट है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। 78 डी उत्पादक और उपभोक्ता पे। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट में विनियमित करता है? 79 सी पराबुट हार्मोन। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है विकृत के वृक्कीय नालिका के द्वारा, यकृत में यकृतीय कोशिका के द्वारा, वेदांत में अग्नाशय के वाहिनी में। 1 2 3 1 3 2 4 केवल 3। बी 1 और 3 बी आपका राइट आंसर होगा। उच्च तापकरण पर किसी जंतु की परस्तुपी को कहते हैं? 81 एस्टिवेशन डी आपका राइट आंसर होगा। साइरस परमाणु रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1960 में। ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? 1978 से 1979। 85 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबिंब किया गया? 85 बी अनुच्छेद 122। 86 है निम्नलिखित में किसने 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक का 8वां तत्व गुण समान थे? 86 बी जॉन न्यूटन्स ने। नेक्स्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीए की स्थापना कब हुआ? 87 2013। 88 है विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है? 88 सियरा नवेदा भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया तापमान के बढ़ने पर कणों की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? कण तेजी से चलते हैं। 19 है भारत के संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सी आपका राइट आंसर होगा। 91 है माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? 91 ए क्रोमियम ऑक्साइड। 92 है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? 92 एक निष्कर्षीय गैस। 93 है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? 93 प्रोटीन संश्लेषण। 94 है लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? 94 ए शून्य होगा। 95 है 95 का क्या हो जाएगा? बी। 96 है यदि 7 साइन थीटा 3 कॉस थीटा और 4 जो होगा तो इसका मान कितना होगा? 96 सी होगा पाई 6। एक समतल भूमि पर 7मीं और 12मीं लंबाई 2 खंबे लगे हैं, ठीक है। यदि उनके पाद के मध्य परस्पर दूरी जो है 12 सेमी है तो उनके शीर्ष के मध्य पर कितनी दूरी होगी? 97 13 सेमी।
कहा गया है कि राम अपने घर में 19 मीटर दक्षिण में चलता है। राम क्या है, अपने घर से 19 मीटर दक्षिण को, फिर बाएं मुड़कर 25 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 चलता है। स्कूल पहुंचकर उसका स्कूल जाने का दिशा क्या है? 98 सी उत्तर से पूर्व। 99 है HAT MFV RKDP, इसमें आगे क्या होगा? ये आपका रीजनिंग से पूछा गया है, डी होगा। क्वेश्चन यू कैन नॉट पास ए लॉन्ग एंड योर स्टडी ए स्टडी। क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा बी अनलेस। तो ये रहा दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।